नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ राहु के बारे में। राहु अपने ही नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब ये राहु यहाँ शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे उनके चरण पर, और स्वयं अपने ही नक्षत्र शतभिषा में रहेंगे। एक तरह शनि की राशि में है, कुंभ राशि में विद्यमान है। पूरे 18 साल बाद 18 महीने के लिए कुंभ राशि में बैठे हुए हैं राहु। अब यहाँ देखा जाए तो 6 महीना तो व्यतीत हो गए, अब बचे हुए 1 साल हैं। 5 दिसंबर सन 2026 तक राहु यहीं रहेंगे। अब यहाँ से शनि हमारे कर्म है, तो राहु जहाँ है तो वहाँ राह है, अर्थात हमारे जो कर्म क्षेत्र पर जो रास्ता, जो मंजिल हमको चाहिए था, वो अब यहाँ से साफ है। अब रास्ता साफ है, तात्पर्य ये है कि जहां हमको पहुंचना है उस मुकाम के लिए अब रास्ता खुल गया है। लेकिन यदि सिक्के के दूसरे पहलू को समझा जाए तो अब रास्ता साफ है, मतलब यानी कि अब सब कुछ समाप्त है। अब बात यहाँ आपको डराने की नहीं है कि बल्कि वास्तविकता से आपको जोड़ने की है कि वास्तव में वास्तविकता है क्या, और कैसे इस राहु के प्रभाव को हम ले सकते हैं और जीवन में बड़े लक्ष्य और बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखना है, राहु अपने आपके खुद आपकी राशि में विद्यमान है और ये यहाँ से एक रास्ता क्लियर करेंगे जो आपके गोल को आपको सफल बनाने में ये आपका सपोर्ट करेगा। अब यहाँ से बहुत से ऐसे डर हैं जिसको आप दूर करके एक सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। कर्म क्षेत्र की सफलता और 11 नंबर की राशि, जिससे हम लाभ की राशि कहते हैं, उसी लाभ की राशि पर, उसी इच्छा की पूर्ति के रास्ते पर राहु इच्छा कारक ग्रह मौजूद हैं। अर्थात जो आपकी इच्छा है वहां पर आप पहुंच पा रहे हैं। बड़े लाभ का यदि कोई अवसर होगा तो कुंभ राशि के लिए पूरे आगे पीछे के साल में यदि देखा जाए तो 18 साल बाद ये संजोग बना हुआ है। यहाँ पर बड़े लाभ के अंजाम से जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। ध्यान के रखना है आपने, ये राहु अभी नहीं 18 साल बाद ही आएंगे। इसलिए क्या आपने 2026 में अपना गोल रखा है, उस गोल के लिए आप पीछे हटेंगे तो ये राहु के आप नेगेटिव प्रभाव को ले लिया, क्योंकि राहु जहां पर है वहां पर भय है, भ्रम है और धुआं है। ये तो राहु का नेगेटिव पार्ट हुआ कि आपने जिस रास्ते पर आपको चलना है, जो मंजिल आपको प्राप्त करनी है, वहां आप डर गए। बहुत से लोग ऐसे होंगे 2025 मई के महीने से चल रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वापस लौट चुके होंगे या वापस लौटने की तैयारी में हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर राहु की मानसिकता है और अभी भी डटे हुए होंगे और आखिरकार वही अमृत तक पहुंच पाएंगे। राहु जब आपकी अपने राशि पे है, राहु के पास पागलपन मौजूद था, राहु के पास अपने गुण को प्राप्त करने के लिए पागलपन था। यही राहु है जिसको पता था कि इनसे बड़ा पागल कौन होगा। जो सामने नारायण खड़े हैं, उनके हाथों में सुदर्शन चक्र है, लेकिन उसके बाद भी राहु ने अपने अमृत तक पहुंचने के लिए केन प्रकार पहुंच जाते हैं और अमृत को पी ही लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपका विजन क्लियर है तो आप इस राहु के सुप्रभाव को लेकर के अपने गोल को प्राप्त कर रहे हैं और सफलता के एक नेक्स्ट लेवल को आप प्राप्त कर पा रहे हैं। कलयुग का राजा राहु को कहा गया है। अब वही राजा आपकी राशि पर है और इसके पास वो भौतिक सुख संसाधन है, वो पैसा इस राहु के पास मौजूद है। ये राहु हजार और लाखों की बात नहीं करता है, ये राहु करोड़ों अरबों खरबों की बात करता है।
तो वो बनाने का हमारा पास दायित्व है। और बाकी सभी ग्रह अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन राहु एक उन सब में भी एक भारी राहु पड़ा हुआ है, क्योंकि यही राहु जब आपकी राशि के स्वामी के संग शनि के संग बैठ जाता है तो श्रापित योग बना दिया, सूर्य का साथ बैठ गया तो सूर्य ग्रहण बना दिया, चंद्रमा के साथ चंद्र ग्रहण, मंगल के साथ अंगारक योग, तो बुध के साथ जड़ योग, गुरु के साथ आ गया तो चांडाल योग, शुक्र के साथ आ गया तो काम वासना का योग बना दिया। तो ये राहु कितना प्रभावी है, और यही प्रभावी राहु जब आपकी राशि पर है, अर्थात वो प्रभावपूर्ण वातावरण हम अपने जीवन पर लेकर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से इनकी जो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, अब हम ऐसे कहेंगे कि जो रास्ता हमने अब तक तैयार किया है, यदि उस रास्ते पर सफलता नहीं है या वहाँ कोई खराबी दिख रही है, तो हमें उसे पार करके आगे बढ़ना है। और यदि फिर हमें रास्ता चेंज करने की आवश्यकता पड़ गई, तो रास्ता चेंज करके अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचना है, ये राहु का प्रभाव है। राहु आपके अपने राशि पर है, इसलिए इस समय पर कोई भय और भ्रम हमारे अंदर नहीं व्याप्त होना चाहिए। जितना ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे इस राहु के प्रभाव को, उतना ज्यादा आप ले पाएंगे। नकारात्मकता राहु के पास मौजूद है और इसीलिए इनसिक्योरिटी देते हैं। पता नहीं करियर का क्या होगा, पता नहीं आज जो धन है, काम है, उसका आने वाले दिन में क्या होगा। इस प्रकार के तमाम डर उत्पन्न करना इस राहु का काम है। लेकिन इस समय पर जो डरा नहीं, आपने अपनी सफलता पर आगे बढ़ते रहे, वही अपने मुकाम को हासिल कर पाएगा। पंचम भाव पर दृष्टि है, संतान के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, और ये जब हमको पता है कि हमें अपने संतान के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है और उस पर हम काम करते हैं, निश्चय जानिए इस राहु के सुप्रभाव को आपने ले लिया। एक छोटा सा उदाहरण है कि राहु छाया ग्रह है और छाया जैसा ही प्रभाव डालता है। अब राहु के पास एक दृष्टि और है, वो आपके भाग्य भाव को देखेंगे। नवम भाव भाग्योन्नति का है, इसलिए राहु आपके जीवन में भाग्योन्नति के लिए सबसे आपके लिए वरदान लेकर आएंगे। क्योंकि राहु के पास बेड़िया नहीं है, उनके पैरों पर कोई बंदिश नहीं है, उनको पता है कि मुझे जीवन में कैसे परिवर्तन करना है। अब वही मानसिकता, वही एटीट्यूड हमारे जीवन में आएगा जिससे हम अपने भाग्य को आगे बढ़ा सकते हैं। 25 तारीख से यह युग प्रारंभ हो जाएगा। उच्च अधिकारियों से कोई प्रॉब्लम है, हमने अपना काम किया है, हम सफलता के मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ध्यान से सिर्फ इतना रखना है कि इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर राहु है, और राहु से बड़ा इच्छा की पूर्ति करने वाला और कोई विकल्प नहीं है। अब राहु हमको भ्रमित कर देंगे। जैसे केतु ठीक आपके सप्तम भाव में आगे, सप्तम भाव में जब केतु होंगे तो इसका तात्पर्य ये होगा कि सप्तम भाव पर बैठा हुआ केतु आपको ये प्रदर्शित कराएगा कि क्या आपने ईश्वर की आराधना में समय दिया, कितना आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक अकेला राहु अधूरा है, लेकिन यदि आपने केतु को जोड़ दिया, अर्थात भगवान की भक्ति, उनकी आराधना में आपने समय व्यतीत कर दिया, मतलब आपने केतु को मजबूत किया है। और केतु जिस दिन मजबूत हो जाता है, समझ लो उस दिन आपने अपने बेस को मजबूत कर लिया है। और बेस को मजबूत कर लिया है, अपने आप उसमें फल लगेंगे, वो पेड़ हरे पत्तेदार फल देगा और खुशहाली से जीवन भर जाएगा। तो ये राहु के सुप्रभाव को कैसे, इस बात का ध्यान, राहु का प्रभाव होता है धुआं में, तो इसीलिए शाम के समय जो शनि की राशि पर है, शनि का समय अंधेरा होता है, शाम के समय पर घर में धूप प्रज्वलित कीजिएगा और साथ में दीपक जलाइएगा। राहु यदि धुआं है तो केतु के हाथ में दीप है, तो जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं,
एक पॉजिटिव वहाँ पर धुआं प्रज्वलित करते हैं, तो उससे हम राहु और केतु दोनों के नकारात्मक प्रभाव को दूर करके एक सकारात्मकता हमारे जीवन हम ला पाते हैं। घर कुटुंब जितने भी हमारे घर में सदस्य हैं उन सबके जीवन में एक सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर का जो टॉयलेट है उसे भी हम राहु का स्थान मानते हैं, इसलिए घर के टॉयलेट को जितना हो सके क्लीन रखिए, साफ रखिए, जिससे आप राहु को ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैंने आपके घर को अच्छा रखा। हे राहु, आप हमारे जीवन को अच्छा रखिएगा। और यही राहु है जो बड़ी इच्छाओं की पूर्ति के सहित आपके जीवन में अपार भंडार भी ये राहु भर जाता है।